हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.3। ठीक है, आज की क्लास में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.3 पढ़ेंगे। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2 के बाद की जो एक दो थ्योरम थी और कुछ दो सवाल थे, वो हमने सॉल्व किए थे। इस क्लास में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। ठीक है, सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं। क्लास में हम सीधे सवाल में चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके क्लास की ये जो 7.3 में जो सवाल है वो रिलेटेड है कॉन्ग्रुएंसी से। हमने 5 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। फाइव टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी पढ़ी है? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इन 5 कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके हमें इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर और देखते हैं कि सवाल में, कौन से सवाल में क्या पूछा गया है, देखते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी, देखो पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, एबीसी ए बी और ये सी, ठीक है, एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, डी बी और सी, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इनकी दो साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी सेम बेस है, ठीक, ये बेस है बीसी। एंड वर्टिकल वर्टेक्स जो होते हैं ना, वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ए और डी सेम साइड है बीसी के। ठीक है, इन फिगर 7.39, ये फिगर 7.39 है। अब वो आगे क्या कहता है? इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, एडी एक्सटेंड किया बीसी को इंटरसेक्ट करने के लिए एट पॉइंट पी, पी पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसने आगे प्रूव करने को बोला सो दैट ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। भैया एक बात बताओ, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है ना, तो इसकी दो साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, क्यों क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये बेस तो सेम है, तो बेस इनके इक्वल नहीं है, तो ये दो दो साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला उसने कहा कि प्रूव करो ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहां पे गिवन वैल्यू लिखेंगे। यहां पे गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि ए बी बराबर ए सी है, हमें गिवन है कि बी डी बराबर सी डी है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए है तो हम क्या देखेंगे? इन्हीं ट्रायंगल्स में से देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं को प्रूव करना है, तो हम क्या कर लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी में। ठीक है, एबीडी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल।
ABD ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और ACD कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं हम। एक बात बताओ, AB बराबर AC क्या है भैया, ये गिवन है। BD बराबर CD भैया ये भी गिवन है। और जो AD है वो बराबर है AD के, ये क्या हो गई, कॉमन साइड है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या फाइंड हुआ, रिजल्ट ये फाइंड हुआ कि जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसको इक्वेशन 1 दे लो। अब हम दूसरा करेंगे। इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है कि एंगल ट्रायंगल ABP, ठीक है, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। एक बात बताओ, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। देखो मैथ हमेशा कैसे चलती है, मैथ चलती है कि पहले वो दिमाग में सॉल्व होती है, फिर तुम किताब में कुछ लिख पाओगे। मैं कुछ बोलने वाला हूं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तुम्हें। हमारे पास ये 5 शर्तें थी, एक उनमें से एक शर्त क्या थी, साइड एंगल साइड थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम जब साइड एंगल साइड लेंगे तो हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं ये वाले, तो हमें इस एंगल को बराबर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये साइड लेंगे, ये साइड लेंगे, ये साइड लेंगे। ठीक, ये दिमाग में पहले सॉल्व हो गया। जब पहले सॉल्व हो गया तो मैं जो तुमसे कहना चाह रहा था, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसका रिजल्टेंट क्या दिया, जो थर्ड में प्रूव करना है कि AP इज अ बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D। तो AP एंगल A को बाइसेक्ट कैसे करती है, ऐसे करती है कि एंगल PAD है वो एंगल CAD के बराबर है। कैसे है, जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये क्या हो गया, CP/CT। corresponding part of congruent triangle are equal। एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि ये ट्रायंगल, ये एंगल A ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे क्या, दूसरा क्या कहता है, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल, दूसरा क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। ठीक है, ये इक्वल है, ये इक्वल दिए हैं, और ये हम प्रूव कर चुके हैं एंगल A। अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में। ठीक है, क्या देखेंगे हम,
हम देखते हैं कि ए बी जो बराबर है वो ए सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। जो एंगल पी ए पी है वो एंगल सी ए पी के बराबर है, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं। ठीक है, और जो AP है वो AP के बराबर है, ये कॉमन साइड है। तो हमें क्या मिल गया? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या निकालना था। हमें क्या क्या निकालना था? अब हमें एक निकालना है, हमारा ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। हमें अभी प्रूव करना है कि एंगल डी का भी बाइसेक्टर है, मतलब हमें इस एंगल को बराबर प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें ये बराबर प्रूव करने हैं। अच्छा, एक बात समझ में आई? हमें ये बराबर प्रूव करने हैं, तो ये तो प्रूव हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? BP बराबर CP, CP CT। अभी ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई। इसका रिजल्टेंट क्या आया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये तो पता चल गया कि AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC। AP, ये AP इसका बाइसेक्टर है, क्योंकि BP बराबर BC है। परपेंडिकुलर है मतलब इसका एंगल ये 90 प्रूव करना है। इसके लिए हमें एक अलग चाल चलनी पड़ेगी। ये बराबर प्रूव हो गए, ये बराबर दिए हैं, ये बराबर प्रूव कर लिया हमने। अभी हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। सॉरी, जो प्रूव करने वाले हैं वो मैं अलग कलर से लिखे दे रहा हूं। हमें क्या क्या प्रूव करना रह गया है? कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, देखते जाना। और हमें क्या प्रूव करना है? कि जो ये एंगल है ये बराबर है। ठीक है भैया, चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP में क्या देख रहे हो तुम? हम देख रहे हैं कि BD इज इक्वल टू है CD के। ओके, PP इज इक्वल टू है CP के, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं। ऑलरेडी प्रूव्ड लिख देंगे। और जो TP है वो DP के बराबर है। कैसे है भैया? क्योंकि ये कॉमन है। तो क्या समझ में आया? ट्रायंगल PDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो रिजल्ट क्या देगा? कि जो एंगल BDP है वो बराबर होगा एंगल CDP के। कैसे? CPCTC। और ये 90 प्रूव करने हैं, तो एक और स्टेटमेंट निकल रहा है। वो क्या है? कि जो एंगल BPD है वो बराबर है एंगल CPD के। ये भी CPCT हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर है। बट यहाँ पे लिखेंगे बट
BC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो क्या हो जाएगा कि जो BPD है प्लस जो CPD है वो 180 होगा, लेकिन ये इक्वल है तो जो 2BPD होगा वो 180 होगा। तो एंगल BPD है वो क्या निकला, वो निकला 90। जब ये 90 निकल आया तो ये भी 90। अच्छा, ये तुम्हें कहां से पता चला कि ये प्रूव करना था? एक स्टेटमेंट दिया था, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हमें ये भी प्रूव करना था कि ये 90 है, और बाइसेक्टर का मतलब ये प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है। हमने सारे कंडीशन और सारी शर्तें इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका डायग्राम नहीं बना था, मैंने अपनी सहूलियत के लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है, अपने से बनाया है, बना के रखा है। सवाल ये है, आपकी सहूलियत के लिए इसको मैंने डेफिनेशन दे दी है एक। सवाल पढ़ो जरा क्या कहता है। सवाल कह रहा है AD इज अ AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which, पहला क्या दिया है, गिवन है ट्रायंगल ABC is a isosceles triangle, scale triangle in which AB बराबर AC। ये है, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, सो दैट AD बाइसेक्ट BC। इसका मतलब समझते हो, AD BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब BD बराबर प्रूफ करना है CD के। एंड AD बाइसेक्ट A, ये भी प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उस पर मैं ग्रीन टिक मारता हूं। इसको इसके प्रूफ करना है बराबर, और इस एंगल को इसके प्रूफ बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। सवाल में दिया है कि AD is an altitude of an isosceles triangle। altitude का डेफिनेशन पता है तुम्हें क्या होता है? The altitude of a triangle is a line segment drawn from the vertex of triangle perpendicular to the opposite side। अगर मैं ऐसा एक ट्रायंगल बना दूं और मैं कह दूं कि AD एल्टीट्यूड है, AB सॉरी ABCD, ये AD एल्टीट्यूड है, तो उसने क्या कहा कि एल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट है जो कि अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 होगा, ये 90 होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिखा है, ये वाला पोर्शन आपको एल्टीट्यूड का डेफिनेशन समझाने के लिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। अगर मैं इस लाइन का एल्टीट्यूड कहूं, इस लाइन का एल्टीट्यूड कौन होगा, तो इस लाइन का एल्टीट्यूड, इस पे एक ऐसी रेखा, इस पे एक ऐसी लाइन
जिससे 90 डिग्री का कोण बनाएगी वो एल्टीट्यूड होगी, ये वाली, ठीक है। एल्टीट्यूड सामने वाले वर्टेक्स से, ठीक है, अपोजिट साइड की लाइन पे एक वर्टिकली लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक। तो इस स्टेटमेंट से क्या निकला, इस स्टेटमेंट से निकला कि जो ये एंगल है ये 90 होगा बाबूजी, और ये 90 होगा बाबूजी। जो मैंने हरे से मारा है टिक, उन्हें प्रूफ करना है, ठीक। और क्या दिया है, एंड गिवन है एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री राइट एंगल है, ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं, हम सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है। क्या देंगे, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देंगे ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है और ये हाइपोटेनियस भी है, ये गिवन लिखेंगे, लेकिन ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये इनका हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है, देख लो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए दो। और थर्ड जो कंडीशन देंगे, थर्ड देंगे AD इक्वल टू AD, ये क्या है, ये तो कॉमन है, ठीक है बाबूजी, ये कॉमन है। तो क्या प्रूफ हो गया कि जो ट्रायंगल ADB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और ये साइड। क्या प्रूव हो गई, ये प्रूव हो गई कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो जो BD है वो CD के बराबर होगा। AD बाइसेक्ट करेगा BC को, तो क्या मतलब हुआ कि BD CD के बराबर होना चाहिए। तो पहला प्रूफ ये हो गया, कैसे, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और जो एंगल, जो दूसरा है कि एंगल AD जो है वो A को बाइसेक्ट करती है, तो दूसरे के लिए प्रूव करना है ये वाला कि एंगल जो PAD है वो एंगल CAD के बराबर होगा। कैसे होगा, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये भी प्रूव हो गया एक ही झटके में, और ये भी प्रूव हो गया एक ही झटके में, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Now we are going to discuss about the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं जरा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये कहता है, टू साइड AB एंड BC two side AB and BC and a median AM, AB
पीसी ये वाला और मीडियन एएम of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and PN. Median PN of triangle PQR show that. एक वर्ड बार बार नोट किया तुमने, एंड मीडियन ये वर्ड है, ये वर्ड है मीडियन। मीडियन का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? मीडियन का जो मतलब होता है वो ये है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? इन अ ज्योमेट्री अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब अगर किसी ट्रायंगल का मीडियन दिया है किसी साइड का, और किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है, तो जो मीडियन है वो अपोजिट साइड को, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करेगा, साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही उसने कहा है कि इन ज्योमेट्री अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट of the opposite side, thus bisecting that side. Every triangle has exactly 3 median। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 साइडें होती हैं ट्रायंगल में, और 1 from each vertex, and they all intersect at the triangle's centroid। अगर हम ट्रायंगल की तीनों मीडियन को ड्रॉ कर दें तो वो एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो मीडियन का मतलब क्या हुआ? अगर ए एम मीडियन है बी सी का, तो मेरे भाई ये जो पार्ट है इसके बराबर होगा, और ये जो पार्ट है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहला देखते हैं, एक स्टेटमेंट क्लियर करूंगा मैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, एंड ए एम बराबर पी एन, बट वन मोर थिंग कि ए एम एंड पी एन आर मीडियन। तो इससे क्या होगा कि जो पी एम है वो सी एम के बराबर होगा, और 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 क्या होगा? और जो क्यू एन है वो आर एन के बराबर होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो बी सी बराबर क्यू आर था, तो ये जो बी सी बन रहा है वो बन रहा है बी एम प्लस सी एम से, और जो क्यू आर बन रहा है वो बन रहा है क्यू एन प्लस आर एन से, इन दोनों को मिला के। बट क्यू एन आर एन बराबर है और बी एम सी एम बराबर है, तो बी एम सी एम को क्या लिख सकते हैं? 2bm, और क्यू एन आर एन को क्या लिख सकते हैं? 2qn। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो एक स्टेटमेंट नया निकल के आया कि bm बराबर qn। यही स्टेटमेंट मुझे निकालना था। क्यों निकालना था? क्योंकि मुझे इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है,
और मुझे ऑलरेडी दिख रहा था कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो मुझे ये बराबर इसके चाहिए थी। मैं इन ट्रायंगल को साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट कर देता। तो जब मुझे ये प्रूव करना है तो अब मैं लूंगा यहां से, क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में। ठीक है, मैं क्या लूंगा, मैं सीधे सीधे स्टेटमेंट दूंगा आपको कि जो AB है वो PQ के बराबर है, जो AM है वो PN के बराबर है, और जो BM है वो QN के बराबर है। ये दोनों गिवन थे और ये मैंने निकाला है। ये भी गिवन था, बट ये स्टेटमेंट में गिवन था। ठीक है, क्या प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ये पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ऑलराइट, अब मेरे भाई एक चीज और प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, अब अगला देखो कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट है, PQR के। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी की हमें कंडीशन याद है ना, हम ABC में मैथ में करना क्या है, सबसे पहले करना है तो मैं हर सवाल को डायग्राम, हर सवाल को पहले दिमाग में सॉल्व करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमारे पास 5 में से एक कंडीशन है, हमारे पास ये इक्वल प्रूव नहीं है, बाकी कोई हो नहीं सकती। हमारे पास अभी हमने प्रूव किया है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और हमें दिख रहा है कि ये इसके बराबर है, और ये जो BC है जो QR के बराबर है। अगर ये एंगल बराबर हो जाए तो हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला तो हम स्टेटमेंट इसके पिछले उसमें देंगे, इसमें कि जो एंगल ABM है वो होगा इक्वल टू एंगल PQN के। कैसे, CP/CT corresponding part of congruent triangle are equal। ये एंगल इक्वल प्रूव हो गया। ठीक, ये इक्वल प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हमने दिखाया, क्योंकि हमें अगले सवाल में इसको इक्वल हमें चाहिए। अब जब ये प्रूव हो गया इक्वल, तो अपने दिमाग से बताओ, क्या तुम्हें दिखने नहीं लगा जब हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया, तब तुम्हें कैसा लग रहा है कि ABC PQR के बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं। तो हमें फॉर्मेलिटी के लिए बस लिखना है कि इन ट्रायंगल, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिमाग में सॉल्व हो गया, इन ट्रायंगल ABCN ट्रायंगल PQR। इसमें क्या देखना है हमें, AB बराबर PQ, एंगल ABC इज इक्वल टू ABC। क्यों, क्योंकि हम बीच वाले को एंगल गिनते हैं। ठीक है, तो वही है, या फिर एंगल ABM लिख लो, लेकिन वट इज ये है तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। कैसे, प्रूव्ड कर चुके इसके पहले उसमें। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है और ये भी गिवन था। तो हमारा क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ। ये प्रूव हो गया। ओके, दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम नहीं था, ये डायग्राम मैंने स्टेटमेंट के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए बनाया है। ठीक है, क्या कहता है, BE and CF are two equal altitude of triangle ABC। एल्टीट्यूड का मतलब डेफिनेशन दिखाऊं फिर से, व्हाट इज एल्टीट्यूड? Altitude of a triangle is a line segment drawn from the vertex of the triangle to the perpendicular to the opposite side। मतलब कि जिस लाइन पे वो एल्टीट्यूड है उस लाइन पे वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर CF एल्टीट्यूड है तो इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 और ये इक्वल दिए हैं। ठीक है, यूजिंग RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड congruency rule, proved that कि triangle ABC is isosceles triangle। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो जरा। गिवन है BE बराबर CF एंड एंगल BFC, ये वाला एंगल बराबर है एंगल BFC बराबर है CEB के। CEB के हमेशा अपना स्वार्थ देखना है। मेरा दिमाग, मैं ये क्यों लिख रहा हूं? मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस ट्रायंगल में मुझे ये बेस एक तो कॉमन मिल जाएगा, इन ट्रायंगल में दोनों में, एक ये ट्रायंगल पूरा और एक ये ट्रायंगल पूरा, इनमें बेस कॉमन मिल जाएगा, ये कॉमन है और मेरे भाई ये एंगल 90 है, तो राइट हाइपोटेनियस साइड से मुझे प्रूव हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब मैं ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूंगा तो इनके जो एंगल है ये B और ये एंगल ये C, बात समझ में आई, ये बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनके अपोजिट साइड इक्वल्स, एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल। इतना दूरदर्शिता के बाद ये समझ में आया कि मुझे किस में चलना है, मुझे चलना है इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये 90 डिग्री था, पहला स्टेटमेंट वही, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, कैसे गिवन है? बिकॉज दे आर एल्टीट्यूड। ठीक है, स्टेटमेंट दूसरा, अब मैं हाइपोटेनियस लूंगा। हाइपोटेनियस इन दोनों का क्या है? BC इज इक्वल टू BC। पहले तो ये कॉमन है और दूसरा ये हाइपोटेनियस है, कॉमन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब साइड पकड़ूंगा मैं एक, साइड क्या है? CF बराबर B, ये भी गिवन है। क्या प्रूव हो गया? प्रूव हो गया कि ट्रायंगल PFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, 1 सेकेंड, बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की तो मैं चार्जिंग में लगा दूं थोड़ी, 1 सेकेंड रुकिए। जस्ट अ सेकेंड, ओके।
ठीक है। बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सीई बी के। जब ये प्रूव हो गया तो जो एंगल एफ बी सी है ये वाला, वो एंगल ई सी, सॉरी, एंगल ई सी बी के बराबर हो गया। कैसे, सी पी सी टी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो फिर क्या प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि जो ये बराबर हो गया, क्या प्रूव हो गया, जो ए सी बराबर है वो ए बी। कैसे, इक्वल्स एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, दैट्स ऑल। ये प्रूव हो गया और हमें यही प्रूव करना था। जब हमें दो साइडें इक्वल मिल गई तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल्स इन विच ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका डायग्राम नहीं बना है, मैंने ये डायग्राम बना के रखा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहता है। एबीसी इज एन ABC is an isosceles triangle with AC बराबर AB बराबर AC। तो मैंने आइसोस्केल ट्रायंगल बना दिया एंड AB बराबर AC ये ड्रॉ कर दिए। नाउ ड्रॉ, एक और ड्रॉ करना है, AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको। जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, मेंशन किया हूं मैंने ऑलरेडी। कुछ नहीं करो, ले लो इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल, सॉरी साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, फिर से ट्राई करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, सही से लिखता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी में। ठीक है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90, ये गिवन है मेरे भैया। ठीक है, नाउ ए बी बराबर ए सी ये भी गिवन है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, AP बराबर AP ये कॉमन साइड है। तो क्या प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि जो ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के,
ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। सो प्रूव हो गया कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। कैसे? सी पी सी टी से corresponding part of congruent triangle इक्वल। प्रूव हो गया। सो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्लास 9th का एनसीईआरटी का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके तक पहुंच जाए तो उनके लिए थोड़ी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।